प्यारे बच्चों, कैसे हो? कोरोना काल में हम लोग नई टेक्निक की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे डे बाय डे हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं। और जो चीज़ अजीब सी लगती थी पहले, अब वो धीरे धीरे अपना लग रहा है। ऑनलाइन कभी कभी हम लोग सोचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऑनलाइन हम लोग के करीब होती जा रही है और हमारे जीवन का एक अंग बनता जा रहा है। तो इसके पहले बेटा हम मैथ में एक्सरसाइज 6.1 में कई सवाल लगा करके दे दिए थे। एक दो सवाल आप लोगों को लगाने के लिए दिए थे, छोड़े थे। आशा है कि वो सवाल भी आप लोग लगा लिए होंगे। और यदि उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमेशा हम लोगों के यहाँ फ़ोन करके, फोनिक संबंध करके, व्हाट्सएप पर भेज करके, ग्रुप में भेज करके आप उसका सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं और हम उसको समझा भी सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 पर हम चल रहे हैं, जिसमें 6 सवाल हैं। हम आप लोगों को 3 या 4 सवाल हल कर दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं कि सवाल को, रेखागणित के सवाल को कैसे हल किया जाता है। और इसके बाद से बाकी 1-2 सवाल आप लोग लगाओगे। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमसे कंसल्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक आकृति है, AB रेखा है और एक CD रेखा है। एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। यह एंगल आपको दिया गया है 50 अंश का है। ये कोण x लिख रहे हैं, यहाँ y लिख रहे हैं और इसका मान 130 अंश। अब यहां पर हमसे प्रश्न यह किया जा रहा है कि AB और CD को हमें समांतर रेखा दिखाना है। AB और CD को समांतर रेखा दिखाना है। तो समांतर रेखाओं की प्रगुण जो है, क्वालिटीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जो आपको बताया गया है कि जब 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि एकांतर कोण उनके बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब यहां पर यदि हम x और y को बराबर दिखा दें तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, या x और इसको दिखा देंगे तो संगत कोण हो जाएंगे मान, तब भी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो अब x और y का हम पहले मान निकालें। तो मान निकालने के लिए अब हम देख रहे हैं यह और यह दोनों एंगल रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, यानी 180 अंश है, 180 अंश है। अब 180 अंश में से यदि हम 50 अंश को निकाल देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे कि कोण x बराबर 180 अंश माइनस 50 डिग्री बराबर 130 अंश। हो गया। अब आप यहां आएंगे। आप जानते हैं कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 रेखाएं, यह रेखा और सीधी रेखा, अगर इसको हम YZ मान लें, YZ मान लेते हैं, तो YZ जो रेखा और CD रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए कोण Y बराबर 130 अंश, शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते शीर्षाभिमुख। अब हम देख रहे हैं कि y बराबर भी 130 अंश है और x बराबर भी 130 अंश है। x का मान भी 130 अंश आया। कैसे आया था कि लाइनियर पेयर है
आपका 50 अंश प्लस यक्स बराबर 180 अंश, तो यक्स बराबर 180 अंश यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 अंश प्लस एंगल यक्स बराबर 180 अंश, और एंगल यक्स बराबर 180 अंश माइनस 50 अंश बराबर 130 अंश। अब हम देख रहे हैं एक्स और वाई का मान बराबर है। जब एक्स और वाई का मान बराबर है तो हम देख रहे हैं दोनों कोण यह अंतर क्षेत्र में स्थित हैं और तिर्यक रेखा के इधर उधर हैं, अतः ये एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण का मान बराबर होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो अतः AB रेखा तथा CD रेखा समांतर रेखा ये रेखाएं हैं, क्योंकि कोण x बराबर कोण y बराबर 130 अंश ये एकांतर कोण है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से समझ में आ गया होगा। 2 बार आप देख सकते हैं, 3 बार वीडियो देख सकते हैं, आपके घर में वीडियो पड़ा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझाते रहूंगा। कह रहे हैं कि आकृति 6.29 में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो अब हम जानते हैं कि कभी भी कोई एक रेखा यदि 2 रेखाओं की वो समांतर हो जाए तो वे दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। एक रेखा में सी डी अगर यहां पर देख रहे हैं कि ए बी की भी पैरेलल है और ई एफ के पैरेलल, तो ई एफ पैरेलल टू ए बी भी होगा, ई एफ पैरेलल टू ए बी भी होगा, यानी ई एफ पैरेलल टू ए बी भी होगा। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, यह कोण x है, यह कोण y है और यह कोण z है। सवाल में दिए हैं कि y इज टू y संबंधे z बराबर 3 संबंधे 7। x का मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। अब आप देखें कि y संबंधे z इज इक्वल टू 3:7, अनुपाती योग 10 होगा। योग 10 हो गया, 7 धन 3, 3 धन 7 बराबर 10 हुआ। y का मान 3/10 हो गया, z का मान 7/10 हो गया। अब यहां हम देखें जब ए बी समांतर सी डी है, जब ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एक्स और वाई तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के 2 अंत कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो 2 अंत एकांतर कोण हो गए, तो हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ 2 अंत एकांतर कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात
कोण x प्लस कोण y बराबर 180। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों अंत एकांतर कोणों का योग 180 अंश होता है। x प्लस y बराबर 180 अंश। अच्छा, अब आप देखें इक्वेशन 1 इसको रख लिया। यहां देखें कि जब AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF और तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो x और z एकांतर अंत एकांतर कोण हो गए। तिर्यक रेखा के इधर उधर है, अंत क्षेत्र में स्थित है, ये दोनों रेखाओं के अंत क्षेत्र में स्थित है। तो x बराबर z है, तो कोण x बराबर कोण z। अब यहां पर y और z का मान दे रहे हैं कि संबंध दे रहे हैं कि y और z में 3 संबंध है, 7 का अनुपात है। तो x धन y बराबर 180 अंश, y धन z बराबर भी, क्योंकि x बराबर z है, x बराबर z है, तो y प्लस z बराबर भी 180 अंश हो जाएगा। अब y का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए बराबर हो जाएगा 180 अंश का 3/7, 3/10, 3/10 बराबर 54 अंश, 18 तिया 54 अंश हो गया। और z का मान बराबर हो जाएगा 180 अंश इंटू 7/10, 18, 126। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर आपसे सवाल में पूछा गया कि x का मान फाइंड द आउट ऑफ वैल्यू ऑफ x। जब x बराबर z है और z का मान हमें मिल गया 126 अंश, अतः आपका आंसर होगा, उत्तर आंसर x का मान 126 अंश हो। अब आपको फिर से समझा दूं सवाल को। AB पैरेलल टू CD है, AB और CD समांतर है और CD EF के समांतर है, तो AB और CD दोनों आपस में भी समांतर होंगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर x और y दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि यह तिर्यक रेखा की एक ही तरफ के अंत एकांतर कोण है, इसलिए इन दोनों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर लिख दिया गया कि x प्लस y बराबर 180 अंश हो गया आपका। अब जब AB और EF समांतर होंगी, x और z एकांतर कोण होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, तो x धन y बराबर 180 अंश, z धन y बराबर भी 180 अंश हो जाएगा। z धन y बराबर 180 अंश हो गया। अब y का मान 18 × 54 और इसका मान 18 × 126 अंश हो गया। तो यही मान z का मान ही x का मान।